जय जिनेन्द्र। आज इस वीडियो में हम दूसरी नरक में संख्यात वर्ष के संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय की उत्पत्ति के बारे में विवेचन करेंगे। पहला और दूसरा उपपात और परिमाण द्वार दूसरी नरक की अपेक्षा से कहा जाएगा। शेष तीसरे से 19वें तक के द्वार संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय की अपेक्षया व्याख्यायित किए जाएंगे। जब हम नरक को वर्णित करते हैं तो गम्य के दाहिने तरफ के इंडिकेशंस को फॉलो करना है। वे हैं औगिक, जगन्य और उत्कृष्ट। औगिक में हमें सर्वत्र जगन्य और उत्कृष्ट को वर्णित करना है, इसलिए पहले, चौथे और 7वें गम्य में जगन्य के नीचे 1 सागर और उत्कृष्ट के नीचे 3 सागर का द्वितीय नरक का उत्कृष्ट कालमान लेंगे। दूसरे, 5वें और 8वें गम्य में नरक के लिए जगन्य का निर्देश है, अतः इनमें सर्वत्र जगन्य और उत्कृष्ट दोनों कॉलम्स के नीचे 1-1 सागर ही लेनी है। तीसरे, छठे और 9वें इन तीनों गम्यों में नरक के लिए उत्कृष्ट उद्धृत है, इसलिए सभी स्थानों अर्थात जगन्य एवं उत्कृष्ट दोनों कॉलम्स के नीचे दूसरी नरक की उत्कृष्ट स्थिति लिखी गई है। दूसरे परिमाण द्वार में ये संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच नरक में 1, 2, 3 से लेकर संख्यात या असंख्यात कितने भी उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरा, संघनन द्वार। ये संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों के 6 संहनन हो सकते हैं। चौथा, अवगाहना द्वार। इसमें संगी तिर्यंच की अवगाहना जगन्य में सर्वत्र अंगुल का असंख्यातवां भाग और औगिक और उत्कृष्ट में 1-1 हजार योजन ली गई है और जगन्य के गम्य में पृथक धनुष्य। अब इसका मर्म समझें। संगी तिर्यंच सभी नरक में अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर 1000 योजन की अवगाहना वाला जा सकता है। संगी तिर्यंच की उत्कृष्ट आयु करोड़ पूर्व है। करोड़ पूर्व की स्थिति वाले संगी तिर्यंच की अवगाहना अंगुल का असंख्यातवां भाग रह सकती है और उत्कृष्ट 1000 योजन तक की भी हो सकती है। अंगुल का असंख्यातवां भाग अवगाहना वाले तिर्यंच की गर्भ में अवगाहना अंगुल का असंख्यातवां भाग हो सकता है। 1000 योजन की अवगाहना वाला तिर्यंच गर्भ में जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट पृथक धनुष्य की अवगाहना वाला भी हो सकता है। 5वें संस्थान द्वार में सर्वत्र 6 संस्थान लिए गए हैं। छठे लेश्या द्वार में जगन्य स्थिति वाले के केवल 3 प्रथम अशुभ लेश्याएं ही होती हैं और शेष औगिक और उत्कृष्ट में सभी लेश्याएं पाई जा सकती हैं। 7वें दृष्टि द्वार में जगन्य स्थिति वाले एकांत मिथ्यात्वी होते हैं, जबकि औगिक और उत्कृष्ट स्थिति में तीनों दृष्टियां होती हैं। 8वां ज्ञान अज्ञान द्वार। तिर्यंच हैं, इसलिए 3 ज्ञान अथवा अज्ञान की ही संभवता है, अतः औगिक और उत्कृष्ट में 3 भजना लिखना है, अर्थात तीसरा अवधि ज्ञान सभी तिर्यंचों के होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जगन्य स्थिति वाले संगी तिर्यंच के ज्ञान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वह एकांत मिथ्या दृष्टि है। लेकिन हाँ, अज्ञान उसके नियमा 2 होते हैं, मति और श्रुत अज्ञान। सभी मिथ्या दृष्टि जीवों के ये 2 अज्ञान अवश्य होते हैं।
जैन धर्म में ज्ञान जीव का लक्षण माना गया है, इसलिए हम किसी जीव को इससे रहित नहीं कह सकते। हाँ, अब वह ज्ञान है या अज्ञान, यह जीव की पात्रता पर निर्भर है। अर्थात ज्ञान अज्ञान में हमें पात्र की दृष्टि से ही अंतर समझना है। 9वां और 10वां योग और उपयोग द्वार में संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के सभी स्थितियों में सभी ऑप्शंस होते हैं। 11वें, 12वें, 13वें द्वार में क्रमशः 4 संज्ञाएं, 4 कषाय और 5 इंद्रियां सभी पंचेंद्रिय संगी तिर्यंचों में ली गई हैं। 14वें समुद्घात द्वार में औघिक और उत्कृष्ट स्थिति वाले तिर्यंचों के 7 में से प्रथम 5 समुद्घात लिए हैं। स्पष्ट है कि आहरक और केवली समुद्घात केवल मनुष्यों के होते हैं और वे भी साधु के। जगन्य स्थिति वाले के केवल वेदना, कषाय और मारणांतिक समुद्घात ही लिए हैं, वैक्रिय और तेजस समुद्घात नहीं। इसका कारण इनकी स्थिति जघन्य मात्र अंतर मुहूर्त की ही होती है। 15वें और 16वें द्वार में सर्वत्र दोनों वेदना और तीनों वेद उल्लिखित हैं। 17वां आयु द्वार औघिक वाले गम्य में जगन्य के नीचे जगन्य और उत्कृष्ट की कॉलम में उत्कृष्ट आयु उद्धृत है। जगन्य वाले गम्य में सर्वत्र जगन्य अंतर्मुहूर्त आयुष्य ली गई है और उत्कृष्ट वाले में संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की सर्वत्र करोड़ पूर्व उद्धृत है। 18वां अध्यवसाय द्वार जगन्य स्थिति वाले के केवल अशुभ अध्यवसाय ही लिए गए हैं नरक में जाने की अपेक्षा से, और औघिक एवं उत्कृष्ट में दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, शुभ और अशुभ। 19वां द्वार अनुबंध है, इसे आयुवत ही जाने। नाणत्ता औघिक में नाणत्ता नहीं होता है। इसका कारण है कि इस गम्य में जगन्य और उत्कृष्ट दोनों स्थितियां प्राप्त होती हैं, किंतु जगन्य वाले गम्य में 8 प्रकार से नानात्व दृष्टिगोचर हो रहा है। पहला अवगाहना में उत्कृष्ट अवगाहना मात्र पृथक धनुष्य ली है। दूसरा लेश्या में केवल 3 प्रथम लेश्याएं ही कही हैं। तीसरा दृष्टि में जीव केवल मिथ्यात्वी है। चौथा ज्ञान अज्ञान द्वार में यह जगन्य स्थिति वाला एकांत 2 अज्ञानों का ही धारक है। 5वां जगन्य स्थिति वाला केवल 3 समुद्घात करने में ही सक्षम है। 6ठा आयु द्वार में जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही कॉलम्स में केवल अंतर मुहूर्त ही लिया गया है। 7वां अध्यवसाय द्वार में जगन्य स्थिति वाले गम्य के अधिकारी में केवल अशुभ अध्यवसाय कहे गए हैं। 8वां नाणत्ता अनुबंध में है, जो आयु को ही फॉलो करता है। भव की कॉलम में जगन्य सर्वत्र 2 हैं, अर्थात पहला संख्यात वर्ष वाला संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय का और दूसरी नरक का भव, और यही जीव उत्कृष्ट 8 भव कर सकता है, 4 संख्यात वर्षी संगी तिर्यंच के और 4 भव दूसरी नरक पृथ्वी के। इस प्रकार कंटिन्यूटी में ये 8 भव हो सकते हैं। इन 8 भवादेश का जो कालादेश है वह काय संवेद द्वार में प्रस्तुत है। 20वें काय संवेद द्वार की जगन्य की कॉलम में औघिक और जगन्य वाले गम्य तिर्यंच की एक अंतर मुहूर्त ही ली गई है। 6 संस्थानों में और उत्कृष्ट वाले गम्य में तिर्यंच की उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व उद्धृत है। 9 गम्यों में दाहिनी तरफ जो नरक के लिए औघिक जगन्य और उत्कृष्ट शब्द हैं, उनको फॉलो करते हुए
काय संवेद द्वार में जगन्य की कॉलम में नरक की जगन्य 1 सागर और उत्कृष्ट 3 सागर दिखलाई गई है। यह जगन्य एक संगी तिर्यंच और दूसरी ओर नरक के एक भव की गणना अर्थात दोनों को जोड़ करें तो 2 भवों की स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। काय संवेद के उत्कृष्ट वाले द्वार को समझें। जीव 4 तिर्यंच के और 4 नरक के इस प्रकार कुल 8 भव कर सकता है। औघिक और उत्कृष्ट वाले गम्य का अनुसरण करते हुए 6 स्थानों पर 4 करोड़ पूर्व लिया गया है और नेचुरली जगन्य में 4 अंतर मुहूर्त 4 भवों के लिए कहा है। गम्य के दाहिने ओर के निर्देश नरक के लिए हैं, अतः उन निर्देशों का पालन करते हुए और 4 भवों से गुणा करके लिखा गया है। उत्कृष्ट 3 सागर को 4 से मल्टीप्लाई कर 12 और जहाँ जगन्य स्थिति कही है वहाँ 1 सागर के स्थान पर 4 सागर प्रदर्शित है। काय संवेद द्वार के समय गम्यों के दोनों शब्दों को एक साथ अप्लाई करते हुए हमें आगे बढ़ना है। बाएं तरफ का निर्देश जीव जहां से आ रहा है उसके लिए है और गम्य के दाहिनी ओर जीव जहां जा रहा है उस भव की अपेक्षा से कहा जाता है। हम 4 यंत्रों को समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में 5वां यंत्र जिसका विषय है दूसरी नरक में संख्यात वर्ष के संगी मनुष्य की उत्पत्ति। जय जिनेंद्र।